नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूं और डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दो शब्द मोटिवेशनल कोट से आपको जोड़ना चाहेंगे। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यहां आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपना जो आपने लक्ष्य बना के रखा है, उस लक्ष्य को आप पाने के लिए असफलता को मत देखिए और असफलता ही आपको सफलता तक ले जाएगी। इसी विश्वास के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आप लोग बने रहिए और चैनल के माध्यम से जो आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भूगोल के सीरीज के रूप में, दैनिक समसामयिकी के सीरीज के रूप में, इतिहास के सीरीज के रूप में दिया जा रहा है, यकीन मानिए ये सारे जो सीरीज चल रही हैं ये आपके सफलता में बहुत ज्यादा लाभकर होंगे। आइए इस सेशन का शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्दी मुआ मेदेव किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? यहां विकल्प आपका दिया गया, पहला अफगानिस्तान, दूसरा अजरबैजान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान और चौथा दोस्तों दिया गया है यूएई। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा यह विकल्प नंबर सी होगा, तुर्कमेनिस्तान। अब यहां हम अगर देखें, वर्दी मुहम्मदेव जो हैं ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब यहां तुर्कमेनिस्तान जो है ये मध्य एशिया का देश है, मध्य एशिया का देश है। साथ ही साथ मध्य एशियाई देशों से संबंधित राजधानियां इंपॉर्टेंट हैं, यहां से पूछा भी गया है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों ये अश्काबाद है, अश्काबाद है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें अफगानिस्तान की राजधानी के बारे में तो इसकी राजधानी दोस्तों काबुल है। अजरबैजान के बारे में देखें तो इसकी राजधानी दोस्तों बाकू है और तुर्कमेनिस्तान की जैसा कि बताया गया अश्काबाद है और यूएई की अबू धाबी है, अबू धाबी है, अबू धाबी है। अब यहां राष्ट्रपति से संबंधित यह प्रश्न है तो यहीं पर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों राज्य व्यवस्था के पोर्शन से राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर उनको समराइज कर लें तो हमारे लिए अच्छा है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा या जो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। साथ ही साथ महाभियोग अनुच्छेद 61 में और क्षमादान अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अब अगर हम यही जान लें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ महिला के रूप में भारत की पहली राष्ट्रपति जो हैं वो प्रतिभा देवी सिंह जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सबसे प्रचलित सम्मान प्रिटिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपके विकल्प, पहला दिया गया फ्रांसिस कैरेस, दूसरा दिया गया है विल्फ्रेड फुट्स एट और तीसरा दिया गया है टी राजा कुमार और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिकर पुरस्कार जो आर्किटेक्ट से संबंधित है यह फ्रांसिस कैरेस को दिया गया। ये पहले अफ्रीकी हैं, प्रथम
अफ्रीकी, प्रथम अफ्रीकी हैं। साथ ही साथ अगर यहां विल्फ्रेड के बारे में देखें तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विल्फ्रेड को सम्मानित किया गया। ये यूएसए के जल विज्ञानी हैं। साथ ही साथ टी राजा कुमार जी के बारे में देखें तो FATF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये विगत कुछ समय में चर्चित स्थल हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। इसको हम लोग, जैसा कि बार बार कहते हैं कि हम लोग जो करंट की सीरीज है, उस करंट की सीरीज में महत्वपूर्ण घटनाओं को बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपको भूलने का डर जो है वो समाप्त हो जाएगा और परीक्षा में हम अपना बेहतर करके आएंगे। जैसे यहां पहला प्रश्न दिया गया, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ कोविड चैंपियनशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ा विंग्स इंडिया एयर शो कहां आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। और फीफा क्या सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लोवांडवास्की। ये पोलैंड के हैं, इनको चुना गया है। बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनल मेसी को। और लियोनल मेसी ये 7 बार ये बैलन डी और पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 7 बार ये बैलन डी और पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का अभी हाल ही में घोषणा किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो डेविड डायोब को दिया गया है, जबकि मैन बुकर पुरस्कार जो है वो डोमेन गेलगेट को दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में टेम्पल 360 वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहां पहला विकल्प दिया गया है मीनाक्षी लेखी, दूसरा दिया गया स्मृति मंधाना, तीसरा दिया गया रेखा शर्मा और चौथा दिया गया है सोनाली सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, मीनाक्षी लेखी। अब यहां हम ये जाने कि टेम्पल 360 वेबसाइट है क्या। तो इसका उद्देश्य जो है भारत के सभी मंदिर या धार्मिक स्थलों को जोड़ना, और यहां से कोई भी व्यक्ति ई आरती प्रसाद प्राप्त कर सकता है। और इसको शुभारंभ कहां से किया गया है? इसका शुभारंभ दिल्ली से किया गया है। अगर यही बात करें, दूसरा विकल्प जो दिया गया है स्मृति मंधाना, तो इनको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब यही आपको यह भी याद रखना है, पुरुष वर्ग में किसे चुना गया है? तो शाहीन अफरीदी को चुना गया है। और टेस्ट में किसे चुना गया है? तो जो रूट। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां विकल्प आपका दिया गया, पहला मीराबाई चानू, दूसरा नीरज चोपड़ा, तीसरा दिया गया लवलीना बोरगोहेन और चौथा दिया गया है अवनी लखेरा। ये सारे प्रश्न जो दोस्तों आपके सामने से गुजर रहे हैं, ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
खास करके खेल के परिदृश्य में जब भी आपका पेपर होगा, इनमें से प्रश्न आपको मिलने की संभावना अत्यधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा ये नीरज चोपड़ा होगा। नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। जबकि यही मीराबाई चानू जी के बारे में देखें तो बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो मीराबाई चानू को। और लवलीना बोरगोहेन को जो है इनको स्पोर्ट स्टार वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है व्यक्तिगत रूप में। जबकि अवनी लखेरा जी जो हैं एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने खेल की एक ही विधा में 2 पदक, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और इनको पैरा एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पुनः महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित है। आप देखिए, युवा महोत्सव का 3रा संस्करण का समापन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला जी द्वारा किया गया। यहां से ओम बिरला जी से भी प्रश्न बना है कि ओम बिरला जी कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में चुने गए हैं? तो 17वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में ओम बिरला जी को चुना गया है। आपसे यहां से भी प्रश्न बना है कि भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वो मीरा कुमार जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो ये स्पेन में किया गया, स्पेन के बार्सिलोना में। अश्विनी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो अश्विनी चक्रवात का नामकरण दोस्तों श्रीलंका ने किया था। लामीतीय युद्धाभ्यास 2022 किसके बीच में हुआ? तो भारत और सेशल्स के बीच में लामीतीय युद्धाभ्यास 2022 हुआ। इंद्रायणी मेडिसिटी का संबंध किस शहर से है? तो इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया गया। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। और ये गुरुग्राम कहां है? हरियाणा में। साथ ही साथ अगर यही देखें 35वां सूरजकुंड मेला, 35वां सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां किया गया? तो हरियाणा में किया गया। और ये फोकस राज्य के रूप में किसे चिन्हित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को। और फोकस देश के रूप में किसे चिन्हित किया गया? तो वो उज्बेकिस्तान है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में कौन से दिवस को मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहीं पे आपको जानना है पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। साथ ही साथ वीर बाल दिवस मनाए जाने की अनुशंसा कब की गई है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। जबकि नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में किसे मनाए जाने की अनुशंसा की गई है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है। ये सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं के माध्यम से जरूर देखने को मिलेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आपको हमेशा सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ना है और यही सकारात्मक सोच आपके लिए सफलता का आधार बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूजोन पार्कर खगोल भौतिकविद का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है। यहां पूछा जा रहा है यूजोन पार्कर खगोल भौतिकविद हैं और इनका निधन हो गया, तो इनका निम्न में से किस देश से संबंध है। पहला दोस्तों जापान, दूसरा भारतीय, तीसरा अमेरिका और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब यहां से प्रश्न, जैसा कि प्रश्न में दिया भी गया है भौतिकविद, तो अगले टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में यूजोन पार्कर का निधन हो गया, जिनका संबंध अमेरिका से था, वो किस विधा से जुड़े थे। तो आपको जानना होगा कि वो भौतिकविद या सूर्य की स्थिति या आकाश के पिंडों, खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करने से जुड़े हुए थे। अब अगर हम इसका आंसर देखें दोस्तों, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अब ये जो यूजोन पार्कर जी हैं, जिनका मृत्यु हो गया, ये नासा का एक मिशन था, पार्कर प्रोब मिशन। पार्कर प्रोब मिशन के पहले अन्वेषक या ऑब्जर्वेशन वाले पहले सदस्य कौन थे, तो यूजोन पार्कर जी थे। अब यहां हाल फिलहाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण लोगों का मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है, उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लता मंगेशकर, इनका निधन हुआ है। इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था और इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बप्पी लहरी, ये जो है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध भी संगीत से था। अभी हाल ही में सेन वार्न, इनका निधन हो गया। ये किस खेल से जुड़े थे, तो ये क्रिकेट से जुड़े थे और ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विकल्प आपका पहला दिया गया राजेश गोपीनाथ, दूसरा दिया गया विनय कुमार त्रिपाठी, तीसरा दिया गया रेबेका ग्रीनस्पैन और चौथा दिया गया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा राजेश गोपीनाथ जी को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां नियुक्ति से संबंधित है, तो यही हम देख लें तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटाड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं रेबेका ग्रीनस्पैन, और इनका संबंध किस देश से है दोस्तों, तो कोस्टारिका से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। पुनः आपको स्टैटिक जीके के रूप में करंट अफेयर को रिवीजन के सीरीज माध्यम से आपको पुनः याद दिलाने की कोशिश की जा रही कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको आप बार बार रिवाइज करते रहें। जैसे देखिए मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, इनका संबंध कहां से है, चंडीगढ़ से है। मिस वर्ल्ड कैरोलिन है और ये जो है पोलैंड की हैं। साथ ही साथ सखारोव पुरस्कार तो एनएक्सी को दिया गया है। साथ ही साथ वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पी श्रीजेश, ये गोलकीपर हैं हॉकी के, इनको दिया गया है। साथ ही साथ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो दोस्तों मध्य प्रदेश है। और रितु खंडूरी जी से संबंधित जानकारी आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रितु खंडूरी। रक्षा मंत्रालय के सलाहकार
विनोद जी खंडारे, विनोद जी को नियुक्त किया गया। जयंती घोष ये भारत के अर्थशास्त्री हैं और यूएन के सलाहकार परिषद में शामिल हुई हैं। और मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। और सुरेश रैना से ऑटोबायोग्राफी इनकी है बिलीव, पूछा भी गया है बिलीव नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो वो सुरेश रैना से है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 87 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पहला विकल्प दिया गया कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा दिया गया मीराबाई चानू और तीसरा दिया गया है एना मारिया और चौथा आपका दिया गया ए और बी दोनों। इसमें जो सही आंसर आपका होगा एना मारिया। सबसे पहले हम ये जाने दोस्तों कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन ये किया गया भुवनेश्वर में किया गया और ये उड़ीसा में स्थित है। और 87 किलोग्राम के भार वेट में एना मारिया ने स्वर्ण पदक जीता। अब यही भुवनेश्वर और उड़ीसा से संबंधित जानकारी कुछ इकट्ठा कर लें। जैसे राउरकेला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है और इसको किसकी सहायता से बनवाया गया था? तो जर्मनी की सहायता से बनवाया गया था। साथ ही साथ चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है और चिल्का झील के मध्य में ही नलवानी पक्षी अभयारण्य है, इसका संबंध किससे है? उड़ीसा से है। साथ ही साथ कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है और इसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आगे कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित अगर देखें तो ये प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में प्रथम पदक जीता था। साथ ही साथ कर्णम मल्लेश्वरी जी को बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी जी को सम्मानित किया गया। और बीबीसी के द्वारा वुमेन स्पोर्ट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो वो मीराबाई चानू जी को चुना गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसे गोवा कैबिनेट में कृषि मंत्रालय दिया गया? अब यहां गोवा कैबिनेट का हाल ही में विस्तार हुआ है तो उसमें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो यहां पर विकल्प आपके दिए गए हैं, पहला रवि नाइक, दूसरा प्रमोद सावंत, तीसरा पुष्प कुमार और चौथा दिया गया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर आपका होगा विकल्प ए सही होगा, रवि नाइक। अब यहां हम गोवा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाल ही में भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुआ, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश। यहां गोवा में विधानसभा की टोटल 40 सीट और 40 सीटों में 20 सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में विजय प्राप्त की। अब यहां से जो यहां के मुख्यमंत्री के रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिए प्रमोद सावंत जी को चुना गया। इन्होंने कैबिनेट का विस्तार किया और रवि नायक जी को कृषि, हस्तशिल्प और उद्योग का मंत्रालय जो है रवि नायक को दिया। अब साथ ही साथ यहां से पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है।
भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना को सबसे प्रथम बार जल जीवन मिशन के आधार पे हर घर जल योजना को क्रियान्वित करने में प्रथम स्थान पे कौन है या पहला भारत का कौन सा राज्य है, तो वो गोवा है। साथ ही मोवल्लम नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो वो गोवा में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया गया महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। अब यहां महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात हो रही है, किसने जीता, तो यहां विकल्प में पहला दिया गया भारत, दूसरा दिया गया वेस्ट इंडीज, तीसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया है न्यूजीलैंड। तो यहां का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। अब यहां हम कुछ चीजें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको जानने की कोशिश करें। देखें, जैसे ये कौन सा संस्करण था, ये संस्करण आपका था 12वां, और इसका आयोजन कहां हुआ, तो इसका आयोजन दोस्तों न्यूजीलैंड में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ। अब जीता किसने, तो आपको ये पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 2022 महिला विश्व कप खिताब जीता। लेकिन अब जीतने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि ये किसको हराया इन्होंने, तो इंग्लैंड को इन्होंने हराया, इंग्लैंड को इन्होंने हराया। अब यहां खास बात यह आता है कि महिला जो विश्व कप हुआ है ये कब से प्रारंभ हुआ था, तो महिला विश्व कप जो है 1973 ईस्वी, 1973 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब एक प्रश्न और भी बनता है कि सबसे अधिक बार महिला विश्व कप किस टीम ने जीता है, तो ये सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ये 7 बार जीता है, 7 बार महिला विश्व कप का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें दोस्तों, क्या महिला भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीत पाई है, अभी तक महिला भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप, महिला विश्व कप जीत नहीं पाई है। आइए दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के साथ अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ये चर्चा में है। अब इस प्रश्न का आंसर अगर हम देखें तो पहला विकल्प दिया गया बांग्लादेश, दूसरा दिया भूटान, तीसरा दिया श्रीलंका और चौथा दिया गया है पाकिस्तान। तो यहां का जो सही आंसर आपका होगा श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में आवश्यक वस्तुओं का प्रदान, आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे था। इसी कारण राष्ट्रपति ने यहां पर आपातकाल लागू कर दिया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये जो आपका श्रीलंका है, यहां पर विदेशी मुद्रा भंडार हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा कम हो गया। अब जब विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा कम हो गया तो यहाँ जो विदेशों से जो सामान का निर्यात या आयात होता था ये प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के कारण इनका राजकोष जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया। यही कारण है कि इनको आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अब यहां से श्रीलंका से संबंधित अगर जानकारी हम देखें दोस्तों, तो श्रीलंका के साथ हम लोग युद्ध अभ्यास साझा करते हैं, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। साथ ही साथ पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। और ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, और अगले क्वेश्चन के रूप में पुनः एक बार स्टैटिक करंट के रूप में आपको रिवीजन के आधार पे रखा गया है, और ये भी सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। जैसे कैटलिन नोवाक, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कैटलिन नोवाक का संबंध किस देश से है, तो ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं।
और हंगरी की राजधानी जो है दोस्तों वो बुडापेस्ट है। साथ ही साथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये गुजरात में किया गया, गुजरात में किया गया। 100% महिलाओं द्वारा संचालित औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां की गई? तो हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद में किया गया। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में किया गया। और बीकानेर कहां स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान में। साथ ही साथ 2 ट्रेनों के टक्कर की सुरक्षा के लिए एक ऐप का उपयोग किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कवच। कवच ऐप के द्वारा 2 ट्रेनों के टक्कर के लिए सुरक्षा प्रदान की गई। और यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन सा है? तो ये यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। इसका नाम ज़ैपोरिजिया है, ज़ैपोरिजिया है, जिसको रूस ने इस पे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। और यहां एक प्रश्न और लास्ट दिया गया है, किंजल क्या है? तो किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका उपयोग रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया था, यूक्रेन पर किया गया था। आपको इस सीरीज से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को बार बार रिकॉल करना है, देखना है और अपने फीडबैक को कमेंट के माध्यम से दीजिए। और पुनः एक बार आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग सीरीज को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखिए। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपके सफलता के लिए मददगार जरूर साबित होंगे। और कभी कभी आपके सीरीज के दौरान में वर्तनी के रूप में जो फॉल्ट हो जाता है उसके लिए हम पुनः एक बार आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से ये इन सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे और आप लोग अपने परिवार का और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।